गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 5th का लेसन 7 पढ़ाने जा रहे हैं। ये आपके लेसन का नाम है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण। व्हाट आर आवर नेचुरल रिसोर्सेज? प्राकृतिक संसाधन क्या है? हमारे प्राकृतिक संसाधन क्या है? वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज? प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब प्राकृतिक संसाधन को बचाना क्यों महत्वपूर्ण है? द नेचर गिफ्ट टू अस ऑल रेफर टू एज नेचुरल रिसोर्सेज। हमें प्रकृति का उपहार प्राकृतिक संसाधन के रूप में जाना जाता है। जो चीज़ हमें प्रकृति द्वारा मिलती है, जो चीज़ नेचर द्वारा मिलते हैं, उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन के रूप में जानते हैं। दीज आर वेरी वैल्यूएबल, ये बहुत मूल्यवान होते हैं। वी यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ऑल थिंग दैट वी नीड्स। हम प्राकृतिक संसाधन का उपयोग उन सभी चीज़ों के लिए करते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है, जैसे फॉरेस्ट, रिवर, लेक, माउंटेन। जिन चीज़ों से हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उनका हम उपयोग करते रहते हैं। अ केयरफुल एंड इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंजर्वेशन। सभी प्राकृतिक संसाधनों का सावधानीपूर्वक और किफ़ायती उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। मतलब आप सावधानी से उपयोग करो और किफ़ायती ढंग से, जितनी आपको ज़रूरत है उतना उपयोग करना ही संरक्षण कहलाता है। इट इज़ इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। ये पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। लेट अस स्टडी द वेरियस मेथड फॉर कंजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज। आइए हम प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए विभिन्न तरीकों का अध्ययन करते हैं, मतलब किन किन तरीकों से हम प्राकृतिक संसाधन को बचा सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। पहला है आपका कंजर्वेशन ऑफ एयर, हवा का संरक्षण। एयर इज़ अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। हवा जो है रिन्यूएबल अच्छे प्राकृतिक संसाधन है, मतलब रिन्यू होने वाला, हमेशा ये बनता रहता है। कंजर्वेशन एयर कैन बी डन बाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड। वायु के संरक्षण को प्रदूषित हो रहे रूपों से बचाकर किया जा सकता है। मतलब वायु का संरक्षण कैसे करोगे? जो पोल्यूशन होता है उसे कम करके। जब पोल्यूशन कम होगा तो एयर क्या है? प्योर रहेगी। एयर बिकम पॉल्यूटेड ड्यू टू स्मोक द चिमनी ऑफ इंडस्ट्रीज। उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषित हो जाती है। वी शुड गेट वेहिकल चेकिंग एट रेगुलर इंटरवल एंड कीप द पोल्यूशन फ्री। हमें नियमित टाइम के इंटरवल के बाद क्या करना चाहिए? अपने बाइसिकल्स, वाहनों की जांच करवानी चाहिए जिससे वो प्रदूषण मुक्त रहें। वी शुड अवॉइड टू ब्रश, क्रैकर्स, बर्न एनी अननेसेसरी थिंग विच में पोल्यूटेड एयर। हमें पटाखे फोड़ने या किसी भी अनावश्यक चीज़ को जलाने से बचाना चाहिए जो हवा को प्रदूषित कर सकती है। देखिए, हवा के जो पोल्यूशन होता है, जो एयर पोल्यूशन होता है, उसे हम इन चीज़ों से रोक सकते हैं। आपको मैंने बताया कि जैसे पोल्यूशन जो इंडस्ट्रीज़ से चिमनी से जो धुएं निकलते हैं उनके द्वारा अपनी गाड़ियों की टाइम पे जांच करानी चाहिए। पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, अनावश्यक चीज़ों को जलाना नहीं चाहिए, जिससे हमारा जो एयर है वो प्योर रहे, पॉल्यूशन न रहे उसमें। अब आपका है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी का संरक्षण। पानी के संरक्षण में आपका है वाटर इज रिक्वायर्ड बाय ऑल प्लांट एंड एनिमल्स। पानी जो है पानी का संरक्षण सभी पौधों और जानवरों के लिए ज़रूरी है। मतलब पानी जो है सभी पौधों और जानवरों के लिए मेन ज़रूरत है। द डिमांड ऑफ वाटर हैज़ इंक्रीज विथ एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पानी की मांग बढ़ती आबादी के साथ बढ़ती गई। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया वैसे वैसे इंक्रीज होती गई डिमांड भी। हाउएवर वाटर रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड। जल संसाधन बहुत सीमित है। हालांकि जल संसाधन बहुत सीमित है। वाटर फ्रॉम दिस रिसोर्सेज गेट पोल्यूटेड ड्यू टू वेरियस एक्टिविटीज़। जो पानी है इन गतिविधियों के कारण अधिकतर प्रदूषित होता है। वो एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि किन किन कारणों से पानी अधिक पोल्यूशन होता है। एग्जाम्पल, डंपिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्टेज इनटू वाटर। बड़ी मात्रा में कचरे को पानी में डंप करना, बहा देना। वी मस्ट नॉट लीव अ टैप रनिंग फ्रॉम नो रीजन सच। बिना किसी कारण को नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, टैप को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। डैम एक्ट एज रिजर्वेरियर ऑफ वाटर। डैम एक्ट जो है उसमें डैम को जलाशय के रूप में कार्य करता है। दिस शुड बी built across river to store water.
इन्हें पानी को स्टोर करने के लिए नदी के पार बनाया जाना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ ए मेथड रिसेंटली अडॉप्ट टू कंजर्व वाटर। वर्षा जल संचय जो है एक विधि है जिसे हाल ही में जल संरक्षण ने अपनाया गया है। वर्षा द्वारा जो जल को संचय किया जाता है, पानी की बारिश के पानी को जो इकट्ठा किया जाता है, इसे जल्दी जल संसाधन द्वारा बनाया गया है। वी शुड प्लांट अ लॉट ऑफ ट्री टू इंक्रीज द रेनफॉल एंड एरिया। हमें एक क्षेत्र में वर्षा को बढ़ाने के लिए बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। जितनी अधिक आपके एरिया में प्लांट्स रहेंगे उतनी ही अधिक आपके एरिया में बारिश होगी, रेनफॉल रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ सॉयल, मिट्टी का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ सॉयल कैन बी डन बाई फॉलोइंग दिस एक्टिविटीज़। मिट्टी का संरक्षण निम्नलिखित गतिविधियों का पालन करके कर सकते हैं। बाय प्लांटिंग ट्री, पेड़ लगाकर, बाय मेकिंग ट्रेस, जो सीढ़ी बना के ऐसे ट्रेस किया जाता है पेड़ों को, और बाय मेकिंग डैम एंड एम्बैंकमेंट, बांध और तट बनाकर, टू अवॉइड ओवरग्रेजिंग, अधिक चराई से बचाकर। ये सारी चीज़ें करके मिट्टी को बचा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वन का संरक्षण। प्लांट मेक फूड फॉर ऑल एनिमल्स, पेड़ जो है सभी जानवरों के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं। दे ऑल्सो गिव ऑक्सीजन फॉर बर्थिंग, ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी देते हैं। कटिंग ऑफ ट्री एंड क्लियरिंग ऑलवेज अवे फॉरेस्ट इज नोन एज डिसफॉरेस्टेशन। पेड़ों की कटाई और जंगल को साफ करने को ही डिसफॉरेस्टेशन कहा जाता है, मतलब वनों की कटाई के रूप में जाना जाता है। डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। डिफॉरेस्टेशन कॉजेज सॉइल इरोशन, फ्लड etc। वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव, बाढ़ आदि होता है। जब आप वन को काटोगे तो क्या होगा, फॉरेस्ट को कट करोगे तो मिट्टी का कटाव और बाढ़ आदि की स्थिति पैदा होगी। फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री एंड नॉट हार्म देम इन एनी वेज। जो वन के संरक्षण के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उन्हें किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वी शुड टेक प्लेस एट प्लांट एट लीस्ट वन ट्री एंड टेक इट केयर। हमें कम से कम एक पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने का संकल्प लेना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, कोल और पेट्रोलियम, कोयले और पेट्रोलियम का संरक्षण। कोल इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज सच एज फॉर कुकिंग, रनिंग स्टीम इंजन्स, फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी etc। कोयला और कोयले का संरक्षण विभिन्न परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे खाना बनाने के लिए, भाप का इंजन चलाने के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, और भी वैस्केल रन टू फॉसिल फ्यूल वी मस्ट यूज देम विथ ऑलमोस्ट केयर एज वंस दे आर फिनिश्ड दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। वाहन जीवाश्म ईंधन पे चलते हैं, हमें उनका उपयोग लगभग देखभाल के साथ करना चाहिए। जैसे ही वे समाप्त हो जाते हैं वे नहीं और मंगाए जा सकते हैं। हमें इनकी जो उपयोग है, वाहन में जो फॉसिल फ्यूल्स यूज़ होते हैं उन्हें एकदम देखभाल के साथ यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जब फिनिश हो जाते हैं तो इसे हम और नहीं मंगा सकते हैं। वी कैन कंजर्व कोल एंड पेट्रोलियम इन मैनी वेज, हम कई तरीके से कोयले और पेट्रोल को बचा सकते हैं। While going to small distance, we should use bicycle or travel on foot instead of a car. हम छोटी दूरी पर जाते समय हमें कार की बजाय साइकिल या पैदल यात्रा करनी चाहिए। We should use solar cooker at home on bright sunny days for preparing food. हमें सोलर कुकर का उपयोग करना चाहिए किस समय में, जब तेज़ धूप हो। हमें खाना बनाने के लिए तेज़ धूप में सोलर कुकर का उपयोग करना चाहिए। नेवर वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू गो आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर जाने पर लाइट बंद कर देनी चाहिए। द इलेक्ट्रिसिटी thus saved could be used elsewhere, हम इस प्रकार बचाई गई बिजली का हम कहीं पे भी उपयोग कर सकते हैं। नेवर वेस्ट use carpool system in your locality while going to school, work or elsewhere. स्कूल, काम या अन्य जगह पर जाते समय अपने इलाके में कारपूल प्रणाली का उपयोग करें। All these measures can help us to save coal and petroleum. ये सारी चीज़ें जो हैं
हमें कोयला और पेट्रोल बचाने में मदद कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, खनिज का संरक्षण। द अर्थ हैज़ ओनली लिमिट क्वांटिटी ऑफ वेरियस मिनरल्स। पृथ्वी के पास जो खनिज है वो सीमित मात्रा में है। अनफॉर्चुनेटली मैन हैज़ बीन रेदर वेस्टफुल इन यूज़ ऑफ मिनरल्स। दुर्भाग्य से मनुष्य खनिज का उपयोग बेकार का कर रहा है। मोस्ट ऑफ आवर मिनरल आर नाउ लेफ्ट इन स्मॉल क्वांटिटी, अदर आल्सो मे रन आउट अ नियर फ्यूचर। अधिकांश खनिज अब कम मात्रा में रह गए हैं और अन्य भी निकट भविष्य में नहीं बचने वाले हैं, मतलब निकल जाएंगे, आगे रहेंगे नहीं। द स्टोरेज कैन बी ओवरकम बी द रिपेयरिंग द आर्टिकल्स मेड ऑफ मटेरियल्स एंड नॉट थ्रोइंग दैम अवे एंड ऑल्सो बाई रिसाइकलिंग द मेटल्स। कमी को दूर किया जा सकता है या तो सामग्री से बन के लेखों की मरम्मत करें या उन्हें फेंक न दें, और सामग्री को रिसाइकिल करके भी, मतलब इसे दूर किया जा सकता है कि लेखों की मरम्मत करके फेंकने की जगह उसे रिसाइकिल करके उपयोग किया जा सकता है। Thus follow the step at mentioned above, we will be able to conserve the natural resources to some extent। इस प्रकार जैसा कि ऊपर बताया गया है कि निम्नलिखित कदम से हम कुछ हद तक अपने नेचुरल संसाधनों का संरक्षण करने में सक्षम हो सकते हैं। Therefore we will be able to use them in future and for long time। इसलिए हम भविष्य में और लंबे समय तक उनका उपयोग करने में सक्षम होंगे। द फ्यूचर जनरेशन विल ऑल्सो बी बेनिफिट बाई सच कंजर्वेशन। इस तरह संरक्षण से भविष्य में पीढ़ी भी इसका बेनिफिट ले सकती है, मतलब आने वाली जो जनरेशन है वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं अगर हम इनको बचा के आज के टाइम में रखेंगे जो आपके नेचुरल संसाधन है। आज के लिए इतना ही। आप लोग इसका डिफ़िकल्ट वर्ड्स वगैरह तैयार कर लो और नेक्स्ट डे हम आपको इसका क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कराएंगे। आपका ये लेसन एंड हो गया है आज।